हेलो डियर फ्रेंड। कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज एनर्जी इन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज। एवरेज एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहा है। जब भी हम बात करते हैं एसएचएम करते हुए पार्टिकल की, तो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में चेंज होती है। ओके, पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है और पोजीशन के चेंज होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती है और काइनेटिक एनर्जी भी बदलती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं सम करता हूँ तो टोटल एनर्जी आती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हाफ के एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और हाफ के ए स्क्वायर बचेगा। ये जो हाफ है एज ए कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट होता है। के का वैल्यू जो होता है वो एम ओमेगा स्क्वायर होता है। एंड एम्पलीट्यूड, कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम करता है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो उसका एम्पलीट्यूड है इट इज कांस्टेंट। जो ओमेगा होता है वो भी कांस्टेंट होता है बिकॉज ओमेगा इज टू होता है 2 पाई/t। तो टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है किसी भी साइकिल के लिए। टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट होता है और टू भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट ही होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो एवरेज होगा वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीरो को लेकर या 1/4 को लेकर या एम ओमेगा स्क्वायर, क्यों? बिकॉज दिस इज द टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या रहती है, एसएचएम के अंदर कांस्टेंट रहती है। आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर। जीतेंगे तो आप निश्चित रूप से, ये तय है। खूब मेहनत